जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रक्षक इंस्टीट्यूट में। तो पहली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। तो आज उसी के आगे पढ़ना है हमें अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम। अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य जिन्हें हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? मान लो जैसे कोई संख्या है 6, ठीक। अब ये किससे कट जाएगा? 1 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या हुई? नहीं हुई। क्यों? क्यों इसके गुणनखंड कितने हैं टोटल? इसके टोटल गुणनखंड है 4। तो ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक। जैसे 2 के गुणनखंड कौन सा होगा? 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी या प्राइम नंबर हो जाएगा। अब दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो पहला कौन सा होगा? 1 होगा। दूसरा वो संख्या खुद होगी, जैसे 3 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 3। ऐसे ही 5 1 5, 7 का 1 और 7, 11 का 1 और 11, ठीक है। अब इन सब में देख लीजिए क्या है, केवल दो गुणनखंड है। पहला गुणनखंड 1 होता है, दूसरा कौन सा है? वही संख्या है। पहला गुणनखंड 1 है, दूसरी वही संख्या है, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब किसी भी अभाज्य संख्या का जैसे हमें पता करना है डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम तो एक लिमिट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला बनाना या क्या कहते हैं, कैसे पता करेंगे कि इसमें किससे गुणा किया जाए, इसमें किससे गुणा नहीं किया जाए, या कैसे पता करें, या हम फार्मूला बनाना सीखेंगे इसमें। जैसे 23 है, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही मान लो 73, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। छोटी संख्या मान लो एक 7, ये भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। मान लो हमें लेना हो 43, ये भी अभाज्य संख्या है। तो हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जैसे 23 से हम ऐसा गुणा कर देंगे कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए या 9 आ जाए। यूनिट डिजिट क्या आ जाए? 9 आ जाए या फिर 1 आ जाए। जैसे को 23 है, 23 का हम 3 से गुणा कर देंगे, 23 को 3 से गुणा कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। ऐसे ही 23 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 43 को किससे गुणा कर दे? 43 को हम 3 से गुणा कर दें तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 3 9। फिर 43 को ऐसे ही 7 से गुणा कर दे, ऐसे 73 को 3 से और 73 को 7 से। ऐसे ही 7 को किससे गुणा कर सकते हैं? 7 को हम 3 से गुणा कर सकते हैं और 7 को 7 से गुणा कर सकते हैं। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। जैसे इसको करते हैं तो 23 दिया कितना होता है? 69, ठीक है। कितना होता है? 69। इसमें देख ले 3 7 21 हो जाएगा, 2 7 14 16 हो जाएगा। ऐसे ही 3 3 9, 3 चौको 12 129। 7 से करेंगे 7 3 21 का 1 हासिल आया 2, हासिल आया 2, 7 चौको 28 और 301 कितना हो जाएगा? 7 और 21 का 1 हासिल आया 2, 7 चौको 28 2 30। फिर ऐसे इसमें कर लेंगे 3 3 9, 7 और 21 219 आ जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे 7 और 21 का 1, 7 7 49 1 50 501 आ जाएगा। ऐसे इसमें गुणा कर लेंगे 7 और 21 7 7 49, ठीक है। तो देखो सब में क्या आया है? या तो यूनिट डिजिट 9 आया है या तो 1 आया है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जो ये 49 21 501 219 301 ये सब आया है, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे 10m ± 1, 10m ± 1, 10m ± 1। जैसे इसको कैसे चेंज करेंगे? 7 × 10
-1। देखो बात वही लिखी है, 7 दाम 70, 70 में से 1 घटाएंगे 69। ठीक है, तो बात तो वही लिखी है। ऐसे ही इसको कर ले, 16 गुणे 10 प्लस 1, 16 दाम 160 प्लस जोड़ दिया 1 जोड़ दिया 161 हो गया। ऐसे इसको देखो, 13 दाम 130 माइनस 1 129, 30 गुणे 10 प्लस 1। ऐसे इसमें देख लो, 219 है तो 22 गुणे 10 माइनस 1, 50। इसका गुणा कितना आएगा, 3 3 9 7 रुपये के, इसका 7 रुपये 21 7 7 49, 50 51 आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लोग 51 से गुणा करेंगे, 51 गुणे 10 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देख लो, 2 गुणे 10 प्लस 1, 5 गुणे 10 माइनस 1। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, तो 10 के साथ लिखा है उसको लिख लें। 10 के साथ कितना लिखा, 7, इसमें 16, इसमें लिखा है 13, फिर 30। ठीक है, इसमें कितना लिखा है, इसमें लिखा है 22, इसमें 51, इसमें 2, इसमें 5। ठीक, इतने में किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, निशान देखो, जो चिन्ह लगाएंगे, देखो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे फिर से देख ले, मान लो कोई भी अभाज्य संख्या है, हमें नहीं पता क्या करना है, तो एक तो तरीका होगा हमारा, हम भाग करके देख ले। एक तरीका होगा, हम जल्दी से ऐसा गुणा कर लें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए या 9 आ जाए। ठीक है, तो हमने 3 से गुणा कर लिया तो 69 आ गया, 3 से गुणा कर 7 से गुणा कर लिया तो 161 आ गया। तो यूनिट डिजिट 9 भी आ गया है, 1 भी आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्म में 10m प्लस माइनस 1 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो 7 गुणे 10 माइनस 1, 16 गुणे 10 प्लस 1। ठीक, बात वही लिखी है, 69 ही लिखा, 7 दाम 70 माइनस 1 69 हो जाएगा। ऐसे 16 दाम 160 प्लस 1 161 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 10 के साथ लिखा होता है, जैसे 10 के साथ इसमें कितना लिखा था, 7 7 हमने लिख लिया, इसमें 10 के साथ 16 लिखा था 16 लिख लिया, फिर 10 के साथ 13 लिखा था 13 लिख लिया, फिर 10 के साथ 30 लिखा था 30 हमने लिख लिया। ठीक है, अब निशान क्या रहेगा, प्लस आएगा कि माइनस, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये किसका आया है, 23 का, ये 23 का आया है हमारा, ये 43 का आया है, ये आया है हमारा 73 का, ये आया है हमारा 7 का। ठीक है, अब आगे की कहानी थोड़ी सी मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद करना क्या है। ठीक, यहाँ पर +5 आया था। अब मान लो हम कोई संख्या लिख दें, ये हमने संख्या लिख दिया। अब हमें पता करना है ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो 7 में क्या आया था, 2 5। अब देख लेते हैं, हमारी चॉइस रहती है हमें किस संख्या से गुणा करने में आसानी रहेगी। 2 का गुणा हमारे लिए आसान रहेगा या 5 का गुणा। तो हमें लगता है जैसे यहाँ पर सबके लिए क्या रहेगा, 2 का गुणा आसान रहेगा। तो जैसे लास्ट डिजिट जो होता है, जो संख्या होती है, इसमें लास्ट डिजिट कौन सा होता है, 1। तो 1 का 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आया, 2। अब इस 1 को काट देंगे, 2 नीचे लिख लिया। अब देखो माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 530। ठीक है, अब जीरो का कोई महत्व ही नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, करना चाहे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहे तो बात वही है। अब देखो ये लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 3 का ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 का 2 से गुणा कर लेंगे, कितना आया, 6। अब इसको काट के इसमें घटा देंगे, कोई दिक्कत, इसमें घटाएंगे, 75 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 69। ठीक है, 269 आ जाएगा। अब ये लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, 2 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, 18 आएगा, घटा देंगे, कितना आएगा,
18 8 26 8। अब देखो ये 8 7 से नहीं कट रहा है। अगर ये 8 7 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या जो दी थी वो भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई बड़ी 7 का था तो हमारे लिए आसान रहता, हम भाग ही कर लेते। लेकिन मान लो हमारे पास रहता 43 का, कोई संख्या लिख दी जाती, ठीक है। अब हमें पता करना है ये संख्या 43 से कट रही है या नहीं कट रही है। ये संख्या जो है 43 से कट रही है या नहीं कट रही है। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम 30 से गुणा कर लें या तो 13 से गुणा कर लें, या तो हम 30 से गुणा कर लें या तो 13 से गुणा कर लें। तो जिसको 13 से पसंद है मान लो 13 से कर लिया, 13 से गुणा कर रहे हैं तो 13 3 39। अब 13 से गुणा करेंगे तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। किसको हटा के, इसको हटा के। अब जोड़ दें 39 इसमें, 9 9 18, 4 3 7 1 8, बाकी यही आ जाएगा। फिर 8 का 13 8 है 104 होता है, ऐड करना है, इसको हटा के 104 लिख दिया, जोड़ दिया। 8 4 12, 8 1 9, 6 1 7, फिर 4 3 4, फिर काट के क्या करेंगे 13 से गुणा कर दिया, 13 दूनी 26, 9 6 15, 7 2 9, 1 10, 4 1 5, 4 3, फिर 13 5 65, कितना आ जाएगा 5 6 5 11, 4 4, फिर 13 5 65, जोड़ दें 5 1 6, 6 4 10, 506, कितना आ गया 506। ठीक है, अब हम चाहे यहाँ से हम भाग करके दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई कर देंगे। 13 6 कितना होता है 78, 78 इसमें जोड़ देंगे, 13 6 78 होता है, 8 7 5 12। अब 13 के पाड़े में 128 आएगा, नहीं आएगा। अगर ये संख्या ये नहीं कट रहा है, ये 43 से कटेगा, 43 से ये नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 43 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 43 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 43 से नहीं घटेगी। ठीक है, अब अगला एक और देख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही मान लो किसी कोई भी हमें अभाज्य संख्या दे दी जाए, आराम से उसका जो है नियम है, रूल जो है निकाल लेंगे। ठीक, तो मान लो जैसे हमें ये संख्या बतानी है, ये संख्या 73 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो एक तो तरीका है हम 73 से भाग करके देख लें, दूसरा तरीका क्या है, या तो हम 22 से गुणा कर लें या तो 51 से। अब देखो 22 से हमें आसान रहेगा गुणा करना कि 51 से, 22 से गुणा करना आसान रहेगा। ठीक है, अब 22 में करना क्या होगा, ऐड करना है, ऐड करने वाले वैसे भी आसान रहते हैं। तो 22 का हम 6 से गुणा करेंगे, 22 का सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 13, 132, 132 इसमें जोड़ देंगे तो 5 2 7, 3 3 6, 4 1 5, 68 24, यही आ जाएगा। फिर 22 का गुणा कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14, 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 आ जाएगा। 154 का क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसको काट देंगे, जिससे गुणा किया जाता है यूनिट डिजिट का उसको हटा देते हैं। तो 6 4 10, 5 5 10 11, 8 1 9, 1 10, 6 1 7 24, 6 4 10, 5 5 10, 11, 8 1 9 10। अब जीरो है, इसको ऐसे ही हटा दो। अब इसका 22 से गुणा करेंगे, 22 जोड़ दे तो 24 9 2। ठीक है, अब 22 दूना 44, जोड़ दे कितना आ जाएगा, 9 4 13, 4 4 8 1 9, 293। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं 293 73 से कटेगा या नहीं कटेगा, 73 से 293 कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखो 3, अब यहाँ पर कितना है 3 है, 73 3 का ऐसा गुणा कोई हो सकता है कि जिसमें 3 आ जाए, तो 3 एकम 3, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो 73 एकम 73 हो, नहीं कट रहा है। अब यहाँ से ये 73 293 73 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 73 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे हम किसी भी अभाज्य संख्या का जो विभाज्यता का नियम है तो निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें समझाने में इसमें टाइम लगा है। जब मान लो पेपर में निकालना है किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या दी है, जैसे मान लो दी है 41, 41 क्या है, 41 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें करना क्या होगा, अब मन में सोचो, देखो 40
ऐसा में किससे गुणा करना होता है कि एक आ जाए। तो 40 से कम 40, 41 से कम 41, एक आ गया है। ठीक है, 41 से कम 41, एक आ गया है। तो 41 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 10 प्लस 1, 4 गुणे 10 प्लस 1। तो 10 के साथ क्या है 4, प्लस लगा है तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब 41 से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सीधे -1 से 4 से गुणा करके माइनस कर देंगे, 4 से गुणा करके माइनस कर देंगे। ऐसे ही कोई भी संख्या दी हो, मान लो जिससे दी है 47 दी है। ठीक है, अब इसको 3 से गुणा करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 7 3 21, 21 का 1 आ गया, हासिल आया 2, फिर 7 7 चौको 28, 29 30, कितना आ गया 47 का करेंगे 7 से 7 3 21 का 1, हासिल आया 2, 7 चौको 28, नहीं 3 चौको बार गलत हो गया गुणा, फिर से करते हैं। 47 का गुणा हमें 3 से करना है, तो 3 से 21, हासिल आया 2, 3 चौको 12, 13 14, 101 कितना आ गया 141 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे 14 गुणे 10 प्लस 1, 14 गुणे 10 प्लस 1। तो किससे गुणा करना होगा यूनिट प्लेस का, 14 से प्लस है तो माइनस कर देंगे, -14 से गुणा करके माइनस कर देंगे। अब अगर आपको यह तरीका समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।